जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं ख़ालिद शहज़ाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज हमारे साथ हैं बासित भाई। इनका माशाल्लाह वीज़ा डी भी अप्रूव हो के आ गया, ही इज़ रेडी टू फ्लाई। तो इनसे सुनते हैं इनकी कहानी। बासित भाई, शुरू हो जाएँ, फ्लोर इज़ योर्स। पहले अपना थोड़ा इंट्रो दें अपनी प्रीवियस फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम टू एवरी व्यूअर। आई होप कि आप सबकी जो आप देख रहे हैं, जो भी प्रोसेस कर रहे हैं, वो भी आपकी परेशानी के जो सा टाइम है वो कम हो और आप लोगों के लिए आसानियाँ हो इंशाल्लाह। और सेकेंडली, मैं अपना प्रोसेस जो सा है वो जेकेयू से मैंने स्टार्ट किया था, और जेकेयू में मेरा मास्टर्स में एडमिशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, और मैं इसी फील्ड से रिलेटेड हूँ। मैं मशीन लर्निंग में पहले भी जॉब कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 3 years का मेरा एक्सपीरियंस है डेटा साइंस और मशीन लर्निंग में। तो इसी वजह से मेरा परस्यू करने का एआई जो सा था, मेरा अपना पैशन भी है, मेरी फील्ड भी है, तो मैंने जेकेयू शॉर्टलिस्ट किया। और मैंने तकरीबन अप्लाई करना स्टार्ट किया था यूनिवर्सिटीज़ में लास्ट मार्च अप्रैल में। और उसी मार्च में मैंने एम्बेसी में ईमेल कर दी थी कि मुझे वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मुझे अपॉइंटमेंट दे दें। तो ऑलमोस्ट अप्रैल मिड में मुझे आया कि जी आप 13 मई को अपने हुँ, डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाइएगा वेरिफिकेशन के लिए। और मीनवाइल मैं अपने डॉक्यूमेंट्स सीधे करने लग गया। और बर्थ बर्थ सर्टिफिकेट का भी थोड़ा सा इशू था, लेकिन वो लेट के ऊपर था और फिर मैंने बनवा लिया। अब तो मेरा ख्याल है शायद आई बिलीव ज़्यादा मसले आना स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन हुँ, मैंने खैर रिस्क लिया। मैंने कहा लेट्स सी क्या होता है। 13 मई को मैंने मेरा वेरिफिकेशन की अपॉइंटमेंट थी। हुँ। 13 मई को मैंने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाया वेरिफिकेशन के लिए। मेरा और क्वेश्चन यहाँ तब एक क्वेश्चन मेरा यहाँ पे, वो ये कि जब आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराए उससे पहले आपने जेकेयू में अप्लाई किया हुआ था कि नहीं किया हुआ था, उसके बाद किया है? या जेकेयू ने आपको पहले कहा था कि आप वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स लाएँ या समथिंग? व्हाट वाज़ द प्रोसेस विद जेकेयू? ओके, सो मैं ऑलरेडी जेकेयू में अप्लाई कर चुका हुआ था, क्योंकि मुझे इस चीज़ का ग्रुप के थ्रू ही, आप लोगों से बात करने के थ्रू, सीनियर से बात करने के थ्रू मुझे पता लग गया था कि जेकेयू आपको पार्शल एडमिशन दे देता है, तो आप वेरिफिकेशन का रिस्क ले सकते हैं जेकेयू के लिए। हुँ, तो मेन मतलब हमारे यहाँ पे लीगलाइजेशन का था, क्योंकि वो ज़्यादा चार्ज होता है। जेके वेरिफिकेशन की इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है। अब आप बाहर जाने का सोच रहे हो तो इतना तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। तो जी। खैर मैंने अप्लाई ऑलरेडी कर दिया हुआ था, मार्च में ही अप्लाई कर दिया था मैंने। और मुझे जेकेयू से मेरी वेरिफिकेशन के रिजल्ट से 2 दिन पहले रिप्लाई आया था कि आप, सॉरी, मुझे जेकेयू से रिप्लाई जुलाई में आया था। और हुँ, इस टाइम तक मैं अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा चुका हुआ था, जो कि ओके भाई। वेरिफिकेशन के लिए 13 मई को मैं सबमिट करवा चुका हुआ था। अब हुँ, मुझे जुलाई के अंदर जेकेयू का रिप्लाई आ गया कि जी आप अपने डॉक्यूमेंट्स 5 अगस्त से पहले पहले भेजिए हमें, वाया लीगलाइज़्ड। पोस्ट। मैंने फिर उनको, यस, लीगलाइज डॉक्यूमेंट्स, और मेरे तो अभी वेरीफाई भी नहीं हुए हुए थे। मैंने फिर उनको पोर्टल पे ही ईमेल की कि मैं ड्यू टू क्राउडेड वेरिफिकेशन अपॉइंटमेंट्स और एम्बेसी के डिले की वजह से मैं अभी प्रेजेंट नहीं कर सकता डॉक्यूमेंट्स, बट आई एम इन द क्यू, और मैं वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर चुका हूँ। और मैंने वेरिफिकेशन की स्लिप उन्होंने मुझे दी, उसकी पिक्चर लेके मैंने वहीं पे अटैच करके उनको एज अ प्रूफ भेज दी, ठीक जिसके है। ऊपर मुझे उनका रिप्लाई आया कि जी आप चलो 5 अक्टूबर तक आप कर लें, लेकिन आपका जो प्रोसेस है वो नेक्स्ट सेमेस्टर में चला जाएगा। आई वॉज ओके विद दैट। तो मुझे, ये जुलाई की बात है। अब अगस्त, तकरीबन 16-17 अगस्त को मुझे रिप्लाई आया कि जी आपकी वेरीफाइड हो गए डॉक्यूमेंट्स, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि मुझे बर्थ सर्टिफिकेट का थोड़ा सा इशू था, लेकिन उन्होंने कोई इशू नहीं किया इस तरह का। और 23rd मेरी लीगलाइजेशन की अपॉइंटमेंट थी। अब वेरीफाई हो गए थे, मैं लीगलाइजेशन तो एक दिन में हो जाएगी, और मैं गया हूँ 23rd को। मेरे पास टाइम भी था कि मैंने 20 सेंड ट्वें करने हैं। और 23rd अगस्त के। 23rd अगस्त, ठीक है। 13 मई को मैंने अप्लाई किया फॉर वेरिफिकेशन, और मुझे अगस्त के सेंटर में जाकर रिप्लाई आया, यानी कि ऑलमोस्ट 3 मंथ्स में, मुझे 3 मंथ्स के बाद ठीक, रिप्लाई आया था मुझे। ठीक, ठीक। और 23rd, जी 23rd अगस्त को मेरी लीगलाइजेशन की अपॉइंटमेंट थी। उसके अंदर टू बी नोटेड, मैंने 3 डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाए थे, जो कि मेरा बर्थ सर्टिफिकेट था, जो मेरा हुँ, दोनों यूनिवर्सिटी के दोनों डॉक्यूमेंट्स थे, डिग्री एंड ट्रांसक्रिप्ट, ट्रांसफर। ये मैंने लीगलाइज करवाए थे। यस, मैं पुलिस कलेक्टर सर्टिफिकेट लीगलाइज नहीं करवाया था, क्योंकि मुझे पता था वो जाया हो जाएगा बाद में। सही है। ये मैंने एम्बेसी वालों से कंफर्म भी किया था इस बात पे।
तो उन्होंने कहा था कि आप आरपी का टाइम करवा सकते हैं। मैंने 3 डॉक्यूमेंट्स लीगलाइज पुराना। करवाए। हम्म, और या मैंने 3 डॉक्यूमेंट्स लीगलाइज करवाए, जो भी उनकी डॉक्यूमेंटेशन थी, और लीगलाइज करवाते साथ ही मैंने ठीक डॉक्यूमेंट्स ठीक, कंप्लीट करके जेकेयू को सेंड कर दिए। सही है। अब सितंबर में मेरे डॉक्यूमेंट सेंड हो चुके हुए थे। अब आरपी की अपॉइंटमेंट लेने के लिए मैंने सुना था कि आपके पास कंफर्मेशन लेटर होना चाहिए यूनिवर्सिटी का। हम्म, खैर मुझे पता था उसमें टाइम लगेगा। मैंने एक रिस्क लिया। अगस्त के एंड पे 31 अगस्त की बात है ये। मैं एम्बेसी को आरपी की अपॉइंटमेंट के लिए ईमेल कर दी। सही है। और मैंने उनको कहा कि मैंने डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी भेज चुका हूँ और मेरा एक्सपेक्टेड है कि मेरा आ जाएगा एडमिशन लेटर, और मेरे पास पार्शियल एडमिशन भी है, तो आप मुझे काइंडली आरपी की अपॉइंटमेंट दे दें, क्योंकि मुझे था कि अगर बाद में करूंगा तो बहुत लेट हो जाएगी आरपी की अपॉइंटमेंट। सही है। उन्होंने लिखा था, फॉर्म में लिखा था कि आपकी एक्सपेक्टेड क्या डेट है। मैंने एक्सपेक्टेड लिखी थी 1 नवंबर की, आप मुझे दे दें, क्योंकि मैंने सामने कहा था बैंक स्टेटमेंट और ये वो मैं सब कुछ तब तक कर सकता हूँ। सही है। अच्छा, लकीली ये पता नहीं पहले किसी के साथ हुआ नहीं हुआ, मेरे साथ ये हुआ कि मैंने जिस दिन ईमेल की है 2-3 बजे, मुझे 4:30 बजे उसी दिन सेम डे मुझे एम्बेसी से कॉल आई। मैंने कॉल रिसीव की। उन्होंने मुझे कहा कि जी आप आरपी के अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई किया है। मैंने कहा जी। उन्होंने कहा आपने इतना लेट क्यों अप्लाई किया 1 नवंबर को, आप सितंबर की अपॉइंटमेंट लें और आप अक्टूबर को अपना सेमेस्टर स्टार्ट करें आके। मैंने कहा अभी तो हम्म, मैंने डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं, वहाँ पे मेरे पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, मैंने अकोमोडेशन नहीं है, इन सब चीज़ों को मैंने देखना है। तो कहती चले फिर आप अक्टूबर की ले लें, आप नवंबर की ना लें। अच्छा, ठीक है। मैं बड़ा सरप्राइज था कि ये मुझे पहले ही देना स्टार्ट कर रहे हैं ये लोग ना। खैर मैं अपने डिसीजन पे रहा। मैंने कहा नहीं, मैंने 1 नवंबर की ही लेनी है। तो उन्होंने कहा नहीं, हम्म, 1 नवंबर की अवेलेबल नहीं, आप 2 नवंबर की ले लें। मैंने कहा ठीक है, मैं 2 नवंबर की ले लेता हूँ। खैर उन्होंने कहा चला ठीक है, 2 नवंबर को मैं आपको अभी मेल कर देती हूँ। अच्छा, उसी दिन मुझे मेल भी आ गई कि आप 2 नवंबर को अपॉइंटमेंट है रेजिडेंस परमिट की, विच आई आई थिंक आई वाज वेरी लकी टू गेट। क्योंकि मैंने सुना था कि आपके पास जब तक कंफर्मेशन लेटर ना हो, यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर, तब तक वो नहीं देते। खैर हम्म, मीनवाइल अब ये अगस्त खत्म हो गया और सितंबर, अक्टूबर और 2 नवंबर को मेरी अपॉइंटमेंट थी। मीनवाइल मैं डॉक्यूमेंट्स अपने कंप्लीट करता रहा। बैंक स्टेटमेंट कंप्लीट की मैंने। बैंक स्टेटमेंट मेरी थी ऑलमोस्ट नवंबर के एंड तक 3.4 मिलियन की, सही है। जिसमें से टू बी नोटेड, जो बच्चों का क्वेश्चन होता है कि बैंक स्टेटमेंट हमारी स्टार्ट कब से हो, मेरी बैंक स्टेटमेंट अगस्त के 1 अगस्त से स्टार्ट हो रही थी और मेरी बैंक स्टेटमेंट 10,000 रुपए से स्टार्ट हो रही थी। सही है। और अगस्त की मेरी कोई हैवी स्टेटमेंट नहीं थी। सारी जो मेरी ट्रांजैक्शन थी वो सितंबर और अक्टूबर की थी, यानी कि 2 महीने की मेरी ट्रांजैक्शन थी, दी एंड 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट थी। सही है। ओके, सो मीनवाइल अब अकोमोडेशन का बहुत बड़ा मसला था उस टाइम। मैंने हाउस भाई आपसे भी बात की थी, आपने बहुत अच्छा गाइड किया था इस सारे सिलसिले में, लेकिन अकोमोडेशन अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल नहीं मिली। तो मैं ही आई थिंक वो फर्स्ट बच्चा या बंदा था जिसने आपसे पूछा था कि मैं एयरबीएनबी करूं या ना करूं। आपने कहा था करके देख लो, शायद हम्म, कुछ हो जाए शायद ना हो। मैंने हम्म, एयरबीएनबी की $350 की बुक करवाई। आई थिंक वो 3 हफ्तों की थी। अच्छा, और मैंने ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके मैंने इंश्योरेंस करवाई, सीएसआई से इंश्योरेंस करवाई मैंने। मैंने पूरा फॉर्म फिल किया, पिक्चर्स ये वो, और बैंक स्टेटमेंट थी मेरी। बैंक स्टेटमेंट के साथ बैंक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट था जो कि बैंक ही इशू करता है आपको। हम्म, और साथ मैंने 3 साल की फादर की रिटर्न्स लगाई थी। अच्छा, जो प्रूफ ऑफ फंड्स थे मेरे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मेरा कोई बेसिस नहीं था, मैंने कुछ भी शो नहीं किया था, सिर्फ एक सैलरी थी जो मैंने फादर की सैलरी शो की थी, जो कि 1100 यूरो पर मंथ से ज्यादा थी। और हम्म, उसके साथ मैंने सैलरी सैलरी स्लिप्स भी लगाई थी, 3 महीनों की सैलरी स्लिप्स लगाई थी मैंने अपने फादर की। और ये जो मेरे पूरे अकाउंट में जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई थी वो मेरे फादर के अकाउंट से हुई थी। कोई कैश इन्वॉल्व नहीं था उसके अंदर, सारी ट्रांजेक्शन मेरे फादर के अकाउंट से मेरे अकाउंट में हुई थी। सही और है। साथ मैंने फादर की एक स्टेटमेंट लगाई थी कि फादर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आप बच्चों को यूजुअली गाइड करते हैं कि एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो साथ। और वो हम्म, A4 पेज पे, सिंपल A4 पेज पे मेरे फादर के सिग्नेचर, मेरे सिग्नेचर, सिंपल दैट्स इट, कुछ भी नहीं था हम्म, इसके अलावा। और 3 साल की रिटर्न्स लगाई थी मैंने। वो बोनस था, उन्होंने मेरे से मांगी नहीं थी एम्बेसी ने। हम्म, उन्होंने सिर्फ कहा सही था है। जितने भी आपके पास फाइनेंशियल आप दे दें। मैंने वो सबमिट हम्म, करवा दिए। खैर ठीक है। 2 नवंबर को मैंने रेजिडेंस परमिट फाइल कर दी और 2 नवंबर को ही मैंने पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट ठीक है। लीगलाइज करवाया था। सही है। जी। और जो कि मैंने उनसे वापस नहीं लिया। मैं खैर लाहौर से हूँ, मैं लाहौर ट्रैवल कर गया वापस, और मैंने 2 महीने बाद जाके उनसे वापस लिया था। उसमें वो कोई इशू नहीं करते। खैर 2 नवंबर को मैंने फाइल कर दी। उसके बाद वेटिंग टाइम आ गया जी, कितना वेट है। मुझे तकरीबन 7 to 8 दिसंबर को जाके रिप्लाई आया कि फर्स्ट ऑब्जेक्शन आई।
7 दिसंबर को मुझे आई कि आपके पास सिर्फ 4 दिन है। उन्होंने मुझे कोई कॉम्पिटिशन। हफ्तों का टाइम नहीं दिया। उन्होंने मुझे 4 हफ्तों का टाइम दिया, सिर्फ सॉरी 4 दिनों का। और वही 4 दिन, उसमें से 2 दिन हुए थे वो सैटरडे संडे वीकेंड था। वो मंडे को आपने सबमिट करवानी, सारी सबमिट क्या जी करवानी हाँ। है। पहले उसने मुझसे दोबारा मेरी बैंक स्टेटमेंट मांगी, जो कि मैं पीछे से मेंटेन करता हुआ आ रहा था। और उसके बाद मैंने अपनी बैंक स्टेटमेंट तब तक नहीं छेड़ी जब तक मेरा वीजा नहीं आ गया। आ गया। सही है। या तब तक मेरी स्टेटमेंट जो 3 मिलियन प्लस थी। उसने मेरे से 7 8 दिसंबर को लिंस के मजिस्ट्रेट के ऑफिस से मुझे ईमेल आती है कि जी आपकी फर्स्ट ऑब्जेक्शन है ये, आप अपनी स्टेटमेंट दोबारा से सबमिट करवाएं। सेकंड, आप अपने फादर की अकाउंट की स्टेटमेंट सबमिट करवाएं शोइंग द ट्रांसफर्स टू योर अकाउंट। अकाउंट, हाँ मैंने कहा मुझे ठीक याद। है। या तीसरा, हाँ जी, तीसरा था कि अच्छा मेरे अकाउंट में कुछ कम्युनिकेशन। ट्रांजेक्शन मेरे छोटे भाई के अकाउंट से भी थी, लेकिन वो इतनी ज्यादा नहीं थी, वो ऑलमोस्ट कोई 4 5 लाख तक होंगी। तो उन्होंने मेरे एम्बेसी मजिस्ट्रेट के ऑफिस से मुझे थर्ड पॉइंट था वो ये था कि जो ये आप नाम लिखा था मेरे भाई का, और उन्होंने लिखा था कि ये पर्सन कंसर्न पर्सन कौन है, इसके अकाउंट से भी ट्रांसफर हो रहे हैं आपके अकाउंट में, तो मुझे आप याद है। काइंडली बताएं कि ये या हु इज दिस पर्सन। और जो चौथा था वो ये था कि आपके अकोमोडेशन एयरबीएनबी से आप नहीं कर सकते, तो आप अपनी 4 दिनों में अकोमोडेशन ढूंढें। अब खैर मैंने सोचा कि पिछले 3 4 महीनों में अकोमोडेशन नहीं हुई तो 4 दिनों में क्या होगी। खैर अल्लाह ताला से दुआ मांगी और अल्लाह ताला ने उस पूरे टाइम में उन 4 दिनों में बहुत ज्यादा हेल्प की। जहाँ मेरे पास पिछले 4 महीनों में एक अकोमोडेशन नहीं थी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 4 दिनों में 2 अकोमोडेशन थी, जिनमें से एक मैंने चूज की और दूसरे को मैंने रिजेक्ट किया था कि मैंने आपके पास नहीं रहना। जी जी। तो इस सारे प्रोसेस में अब अल्लाह पे यकीन होना चाहिए, और ये सारी चीजें बस अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और नेक नियति से करना चाहिए सब कुछ। तो खैर क्या आपकी आरपी का मैंने अप्रूवल कब आया था? सॉरी। आरपी का अप्रूवल कब आया आपको? अच्छा 7 दिसंबर को मेरे पास ये आया, मैंने 8 को जाके अपनी स्टेटमेंट निकलवाई, अपने फादर की स्टेटमेंट निकलवाई। अकोमोडेशन खैर वो हो गई मेरी। वो मैंने oeh.jku. कोई वेबसाइट है इस तरह करके, उनसे ली थी। और बंदे ने मेरे से जो भी वहाँ पे कंसर्न पर्सन था उसने मेरा इंटरव्यू लिया और उसने कहा जी कि मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ अकोमोडेशन कॉन्ट्रैक्ट। वो मैंने अकोमोडेशन कॉन्ट्रैक्ट भेजा। तो मेरे भाई का इशू था वो ये, फिर मैंने खबर भाई से डिस्कस किया, आपको याद होगा। तो उसमें हमने फिर एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट लगा दी थी। मेरा छोटे भाई भी जॉब करता है, उसने थोड़ी सी हेल्प की है मेरी, बट मेन स्पॉन्सर फादर ही है। लेकिन इन नियर फ्यूचर अगर मेरे मतलब मुझे अगर जरूरत होगी कुछ फंड्स की तो मेरा छोटा भाई मुझे प्रोवाइड कर सकता है। तो ये एक प्लस पॉइंट था उन मेरे केस में आई थिंक। तो 7 को मुझे उनका आया ऑब्जेक्शन, और उन्होंने कहा जी आपने 12 को सबमिट करवाना है। 12 को मैंने सबमिट करवाए और मुझे 16 को रिप्लाई आ गया था कि जी आपके अप्रूव कर दिया हमने। इम्प्रूव हो गया, हाँ बिल्कुल बिल्कुल मुझे याद है। ठीक है, और उसके बाद एम्बेसी से कब ईमेल आई? अच्छा 16 दिसंबर के बाद उन्होंने मुझे ईमेल में लिखा कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है ना, हमने वो एम्बेसी को सेंड कर दिया, एम्बेसी से आप रब्ता कर लें। मैंने कहा ठीक है। एम्बेसी को मैंने कांटेक्ट किया, मैंने ईमेल की, उन्होंने कहा जी कि हमारे पास कोई आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं आई, जैसे ही आती है हम आपको अपॉइंटमेंट दे देंगे। मैंने कहा ठीक है। आगे क्रिसमस की छुट्टियां आ गई, तो वो 9 जनवरी 25 23 दिसंबर से लेकर 9 जनवरी तक एम्बेसी बंद। खैर मुझे तकरीबन 6 जनवरी को ईमेल आई कि आप ना 16 जनवरी को अपना पासपोर्ट सबमिट करवा दें। 16 बहुत जनवरी को बढ़िया। मैंने पासपोर्ट सबमिट करवाया और 23 को मेरा वीज़ा लग गया। तो चलो। अल्हम्दुलिल्लाह अभी इसी वीक में मैं अपना वीज़ा क्लियर करवा के और उनसे लेके आया हूँ पासपोर्ट। हम्म, चलो ग्रेट हो गया माशाल्लाह। बस अब इसमें हमने एक पॉइंट मिस कर दिया कि आपको ऑफर लेटर कब रिसीव हुआ था जेकेयू से? मुझे ऑफर लेटर सितंबर में रिसीव हुआ। सितंबर के नजदीक, तो क्योंकि ये पॉइंट हमने मिस कर दिया था, और आपने फाइल नवंबर में ही किया। जी फाइल मैंने नवंबर में ही किया। मेरे पास उससे ऑफर लेटर से पहले अपॉइंटमेंट थी रेजिडेंस परमिट की। सही और सही है। मुझे तकरीबन हाँ सितंबर में मुझे रिसीव हुआ उनका लेटर, एडमिशन लेटर, और उसके तकरीबन 2 हफ्ते बाद मुझे डॉक्यूमेंट्स वापस आ गए थे। हम्म, हाँ वो भी रिसीव हो गया पाकिस्तान। हाँ यस, वो मेरे पास डॉक्यूमेंट्स अच्छा लकीली वो 2 नवंबर से पहले पहले मुझे डॉक्यूमेंट्स भी वापस रिसीव हो गए थे, ताकि मैं एम्बेसी प्रेजेंट कर सकता। वो भी मुझे टेंशन थी। वो उसका इशू नहीं लेकिन होता, जैसे सितंबर लीगलाइज होते हैं तो उनको पता होता है आपके डॉक्यूमेंट्स का, सो दैट इज आल्सो नॉट एन इशू। एग्जैक्टली एग्जैक्टली मैं भी चलो, पासपोर्ट लेने गया, इतनी बड़ी फाइल मेरे नाम की बनी थी सिर्फ। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। चलो अच्छा हो गया, थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। काफी लेंथी वीडियो होगी है बच्चों के लिए, तो मैं इसको यहीं पे एंड अप करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। श्योर बस भाई आपका भी श्योर। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।
अल्लाह हाफिज। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।